अभी का जमाना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करबू मैं, बाबा बोली दिया नहीं करेवे नहीं, बस समझ जाइए। बोलो बात सही की गलत है बोलो। मैं ये कहता हूं पहले जमाने में मुखिया साहब, बेटा अगर बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, नजर झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए शर्म से पानी पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता था। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का जमाना देखिए, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोले बात सही की गलत है बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था। फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं करो नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं करो दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तो बिहाने है, बोला कना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में ये लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला झलनते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली कि जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछा, तो फिर बेहोश भाजबो में। तो लड़की पूछी ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नुज़ूल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नुज़ूल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झुट्टी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती है। झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो,
ये अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मेरे मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। है मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीजों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान है। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कहला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पैजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं किरंग, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पाजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाना घर में कितना काम है, वहां टांगी दो, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले नहीं क्रास नहीं है, गरम है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा, हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पैजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहां लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पैजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पैजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होके पजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल के ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल के वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुनेली, पजामा काटल कल की, वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म। बेचारे उठे, उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कने चिल्लाओ यार, बोले हमरो पजामा। तो बीवी कल ये पजामा लटकलो जौन, बोले ये पजामा थोड़े जहिया जी पजामा की भी। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना
दौलत न माल दे दुनिया की मुझको कोई ना, दौलत न माल दे कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ।